हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बारे में भले ही हमने सुना होगा या फिर टेलीविजन पर इससे जुड़ी कहानियां हमने सुनी होगी या कुछ लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, परंतु ये कितना रहस्यमय ग्रंथ है, ये इतनी रहस्यमय कहानी है, इसको जितनी बार भी पढ़ा जाए आपके सामने कुछ न कुछ नया निकल कर अवश्य आता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे आप अनजान हैं। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, लेकिन कौरवों इस युद्ध में जीत जाते अगर दुर्योधन 3 गलतियां ना कर बैठता। कहते हैं मृत्यु के समय उसने अपनी उन 3 गलतियों का आत्मन किया था। कहते हैं जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है तो वे अपने अच्छे और बुरे, अपनी गलतियां और अपने पुण्य सभी को याद करता है। इसी प्रकार दुर्योधन ने भी अपनी उन 3 गलतियों को याद किया और उन 3 गलतियों के बारे में उसने क्या कहा। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी 3 गलतियां थी जिनके वजह से कौरव युद्ध हार गए थे और उनकी मौत हो गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महाभारत युद्ध शुरू होते ही कौरवों के एक एक वीर योद्धा मौत के घाट उतार जा रहे थे और आखिर में बारी आई दुर्योधन की। दुर्योधन और भीम का युद्ध सबसे आखिर में था और दोनों ही बलवान थे और गदा योद्धा थे, लेकिन भीम ने दुर्योधन पर ऐसे प्रहार किए कि उसकी जंघाई तोड़ डाली, जिसके वजह से दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। आखिर समय में वह दर्द से करा रहा था, लेकिन उस वक्त उसमें इतना दम बचा हुआ था कि वो बार बार श्री कृष्ण की ओर 3 उंगलियां करके उन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अपने उन 3 गलतियों की याद आ रही थी जिन्हें करने के बाद वे इस युद्ध को हार गया था। वो ये बताना चाहता था कि यदि मैं वो 3 गलतियां ना करता तो मैं इस युद्ध में विजेता होता। कृष्ण उसकी बात समझने के लिए उसके पास आए और उससे पूछा कि दुर्योधन, तुम क्या कहना चाहते हो। दुर्योधन पहले से ही पीड़ा से करा रहा था, इसलिए बड़ी ही धीमी आवाज से बोला। उसने महाभारत युद्ध में 3 गलतियां कर दी जिनकी वजह से उनकी ये दशा हुई है। अगर मैं पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज पांडवों की जगह जीत मेरी होती और महाभारत का युद्ध एक अलग ही मोड़ लेता। दुर्योधन की बात सुनकर कृष्ण ने उसकी गलतियों के बारे में पूछा। दुर्योधन बोला, मैंने सबसे पहली गलती ये की कि मैंने आपको छोड़कर आपकी नारायणी सेना को चुना। युद्ध शुरू होने से पहले जब पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेना एकत्रित करने में लगे थे, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास भी पहुंचे थे। तब कृष्ण ने दोनों को 2 विकल्प दिए थे, या तो कृष्ण को चुने या फिर उनकी नारायणी सेना को, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि अगर कोई उन्हें चुनेगा तो वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और इसी बात को सुनकर दुर्योधन को लगा निशस्त्र कृष्ण उसे किस काम के लिए है, इसलिए उसने ये पराजित नारायणी सेना को चुना था, जबकि अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। यदि दुर्योधन ने कृष्ण को चुना होता तो आज परिणाम कुछ और ही होता, और शायद ये भी हो सकता है कि कृष्ण ये युद्ध होने ही ना देते। दुर्योधन ने अपनी दूसरी गलती तब की जब उसकी मां गांधारी के लाख कहने पर भी वे नग्न अवस्था में नहीं गया, बल्कि पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर पहुंचा था। गांधारी अपने तपोबल से एकत्रित की हुई शक्ति दुर्योधन को देना चाहती थी, जिससे रणभूमि में वे विजय होता या फिर उसे कोई मार नहीं सकता था। उस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का असर नहीं होने वाला था, लेकिन ये सब उसने कृष्ण की लीला के कारण किया था। कृष्ण ने दुर्योधन की बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से उसने पट्टे लपेट लिए थे और इसी वजह से उसकी कमर का निचला हिस्सा शक्तिहीन रह गया था। यही उसकी हार की मुख्य वजह थी। और सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि वो युद्ध में आखिर में गया था, क्योंकि वे युद्ध में शुरू में जाता तो आज उसके भाई जीवित होते। वे समझ जाता कि शुरू से आखिर तक अश्वत्थामा कोई सेनापति बनाना था, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वे रणभूमि में सबसे पीछे था, और अगर वो सबसे आगे रहता तो उसे पता चलता कि कौन सा योद्धा कहाँ पर सही होता।
कृष्ण चुपचाप दुर्योधन की बात सुन रहे थे और फिर उन्होंने उसे बताया, तुम्हारी हार की वजह यह गलतियां नहीं है बल्कि तुम्हारा अधर्म है और तुमने अपने ही कुलवधु का वस्त्रहरण करवाया था। तुमने अपने काम से अपना भाग्य लिखा है जिसके वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। दुर्योधन को उसका अहंकार ले डूबा और वो उनकी 3 गलतियों को याद कर आखिरी पल में पीड़ा से तड़प रहा था। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी सेना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसा शूरवीर मित्र, 100 कौरव भाई और अश्वत्थामा। इसके बावजूद उसकी हार हुई क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। उसने भले ही छल से पांडवों से उनका अधिकार छीना हो, उसके बाद द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास और न जाने कौन कौन से षड्यंत्र रचाए थे, लेकिन अपनी मौत को सामने देखकर उसे अपनी सभी गलतियों का पछतावा हो रहा था। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यदि आप इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।